हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस टॉपिक को हम लोग दो पार्ट में करेंगे। पहला इसका थियोरी पोर्शन होगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इस सभ्यता का नाम सिंधु नदी के नाम पे पड़ा है। इसका जो अनुमानित काल था ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक था। इस सभ्यता का सबसे घना जनसंख्या वाला शहर दायमाबाद था। इस सभ्यता का सबसे आधुनिक शहर मोहनजोदड़ो था और सबसे बड़ा शहर भी मोहनजोदड़ो ही था। इस सभ्यता का सबसे बड़ा साइट राखीगढ़ी था। इस सभ्यता का सबसे ज़्यादा व्यापारिक रिश्ता मेसोपोटामिया, जो आज जिसे हम लोग ईरान के नाम से जानते हैं, सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक और कांस्य युग में रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख बंदरगाह, पहला जो है सूतका गेंडर, ये सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ करता था, जो बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। लोथल ये गुजरात में पड़ता है। अल्लादीनो ये पाकिस्तान में। बालाकोट ये भी पाकिस्तान में। कुंतासी ये गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में देखें तो उत्तर नॉर्थ की ओर मांडा, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। साउथ की ओर दैमाबाद, जो अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। अगर हम लोग ईस्ट की ओर बात कर ले तो ये आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और अगर हम लोग साउथ की ओर वेस्ट की ओर बात कर ले तो ये सूतका गेंडोर, जो बलूचिस्तान दास्क नदी के किनारे बसा है। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर अगर इसका फैलाव देख लें, यहाँ से इस ओर, तो ये 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर हम लोग पूर्व से पश्चिम की ओर देख लें इस ओर, तो ये 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर, सबसे जो पहला शहर है वो है हड़प्पा। यह पहला शहर था जो खुदाई से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो खुदाई हुआ, ये पहला शहर था जिसे खुदाई से प्राप्त हुआ है। इसका लोकेशन है माउंट गोमेरी डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, ये पाकिस्तान वाले पंजाब में। ये रावी नदी के किनारे स्थित है। 1921 में इसकी खुदाई हुई थी राय बहादुर दयाराम साहनी के देखरेख में। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? अन्न का भंडार, दफन किया हुआ ताबूत, इसके साथ भी ढेर सारे सामान भी प्राप्त हुए हैं। अगला जो शहर है वो है मोहनजोदड़ो। ये सबसे उन्नत शहर माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उन्नत शहर माना जाता था और सबसे बड़ा शहर भी यही था। ये सिंध पाकिस्तान में पड़ता था। ये सिंधु नदी के किनारे था। 1922 में इसकी खुदाई हुई राखल दास बनर्जी की देखरेख में। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? विशाल स्नानागार, जिसे हम लोग आज स्विमिंग पूल कहते हैं, अगर इसकी लंबाई की बात कर ले तो ये तकरीबन 12 मीटर लंबा था, 7 मीटर चौड़ा और तकरीबन 2.5 मीटर चौड़ा था, गहरा था। यहाँ से विशाल अन्नगार भी मिले हैं। यहाँ टेराकोटा के खिलौने, कांस्य की नृत्य करती हुई मूर्ति, दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति, बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा भी मिला है। यहाँ से टेराकोटा के खिलौने मतलब जो पके हुए मिट्टी के खिलौने होते थे, उसे टेराकोटा के खिलौने कहा जाता था। यहाँ पे कई सारे सील भी मिले हैं, मतलब मुहर। नेक्स्ट जो शहर है वो है चनहुदरो। ये सिंध पाकिस्तान में आता है। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 1934 में इसकी खुदाई हुई थी गोपाल मजुमदार की देखरेख में। यहाँ से मनका बनाने का कारखाना मिला है।
मनका बनाने के कारखाने का मतलब है मोती वाले माला बनाने का कारखाना। यहाँ से कंघी भी मिले हैं। ये कंघी दो कंघियाँ मिली है, एक तो लकड़ी की और एक हाथी दाँत की। लकड़ी का जो कंघी थे उसे गरीब समुदाय वाले यूज़ करते थे, और जो हाथी दाँत के बने हुए कंघी था उसे अमीर समुदाय वाले यूज़ करते थे। यहाँ से लिपस्टिक भी मिले है, काजल भी मिले, और भी कई सारे सामान भी मिले यहाँ से। अगला जो शहर है वो है रोपड़। इसका लोकेशन है पंजाब, इंडिया। ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। ईयर 1953 से 1955 तक के बीच में इसकी खुदाई हुआ है। खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से मनुष्य के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है। यह मनुष्य के साथ कुत्ते का कंकाल का मतलब है कि मनुष्य के कब्र के पास ही इसका जो प्रिय जानवर हुआ करते थे, जब उसका जानवर मरता था तो उसके कब्र के पास ही उसे भी दफना दिया जाता था। अगला जो शहर है वह है लोथल। इसका लोकेशन है अहमदाबाद, गुजरात। ये भोगवा नदी के किनारे बसा है। 1955 से 1962 तक इसकी खुदाई चली। ये किसके नेतृत्व में खुदाई हुआ था? रंगनाथ राव के नेतृत्व में खुदाई हुआ था। यहाँ से मनका बनाने के कारखाना, बटन सील, आग की वेदी जिसे हवन कुंड कहा जाता है, चित्रित जार, चावल के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। चावल के साक्ष्य लोथल और रंगपुर दोनों जगह से मिले हैं। अगला शहर है कालीबंगा। इसका लोकेशन है श्री गंगानगर, राजस्थान। यहाँ पे घग्गर रिवर के किनारे बसा है। 1961 में इसकी खुदाई हुई। किसके नेतृत्व में? बी लाल और के थापर के नेतृत्व में हुआ था। क्या मिला है? तांबे और मिट्टी की चूड़ियाँ, पूजा की वेदी, ऊँट की हड्डी, शिवलिंगम, जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट। अगला शहर है धोलावीरा। ये कहाँ पड़ता है? ये है कच्छ, गुजरात में। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। 1960 में इसकी खुदाई हुई जेपी जोशी की देखरेख में। यहाँ से बैलगाड़ी चलाता हुआ नग्न मानव की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला शहर है बनावली। इसका लोकेशन है फतेहाबाद, हरियाणा। इसका जो पहला खुदाई हुआ था वो 1975 में, और दूसरी बार खुदाई हुआ था 1983 से 1984 तक। किसके नेतृत्व में? डॉक्टर RS बिष्ट के नेतृत्व में हुआ। क्या प्राप्त हुआ? टेराकोटा का हल, जो इत्यादि। अगला शहर है लरकाना। इसका लोकेशन है पंजाब, पाकिस्तान। 1922 में इसकी खुदाई शुरू हुई। ये सिंधु नदी के किनारे बसा था। खुदाई करता था इसका राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी दो जगहों के प्रभारी थे, एक लरकाना और एक मोहनजोदड़ो। क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से जो मिला है इसके साथ भी कई सारे सामान मिले हैं। अगला शहर है राखीगढ़ी। इसका लोकेशन है हिसार, हरियाणा। ये 1997 से 2000 के बीच इसकी खुदाई चली है, और इसका खुदाई करता था अमरेंद्र नाथ। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ? टेराकोटा के पहिए, मूर्तियाँ, खिलौने, मिट्टी के बर्तन इत्यादि। अगला शहर है आलमगीरपुर। इसका लोकेशन है मेरठ, यूपी। हिंडन रिवर के किनारे बसा है ये शहर, और इसकी खुदाई 1958 में शुरू हुआ। इसका खुदाई करता कौन था? यज्ञदत्त शर्मा।
क्या प्राप्त हुआ? बुना हुआ कपड़ा, और इसके साथ कई सारे और भी सामान प्राप्त हुए। अगला जो शहर है वो है सूतका गेंडर। ये सबसे बड़ा डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड मतलब पतन नगर। इसका लोकेशन था बलूचिस्तान, पाकिस्तान। ये डास्ट रिवर के किनारे बसा है। 1927 में इसकी खुदाई हुई। किसके नेतृत्व में? R.L. स्टेन के नेतृत्व में। इसका जो मेन पॉइंट है ये कि ये एक ट्रेड पॉइंट हुआ करता था। कहाँ से कहाँ तक? हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में व्यापारिक मार्ग हुआ करता था यहाँ से इसका, सूतका गेंडर का। गाइस, तो ये लास्ट शहर था यहाँ इस टॉपिक का लास्ट शहर भी, और ये यहीं पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।